मिथुन राशि के जातकों, राहु जब भी नक्षत्र परिवर्तन करता है या राशि परिवर्तन करता है और जिस भाव में ये गोचर करता है और जिन भावों पर ये अपना प्रभाव डालता है, वहां एक तरह की मतलब आंधी सुनामी लेकर के आता है। वह अपनी प्रेजेंस को दिखाता है। ये एक मायावी ग्रह है। जिस प्रकार हमारी छाया हमारा साथ नहीं छोड़ती, ठीक उसी प्रकार राहु भी देखिए छाया ग्रह और हमारे साथ चलते हैं। राहु क्या है? राहु डीप थिंकिंग है, डिजायर्स हैं, हमारी इच्छाएं हैं, और ये जब देने पर आते हैं तो जमीन से आसमान की बुलंदियों पर ले जाते हैं और ये सक्सेस बहुत जल्दी देते हैं। और जब बर्बाद करने पर आते हैं तो ये एक क्षण सेकंड भी नहीं लगाते। इसीलिए इन्हें कलयुग का राजा बेताज बादशाह कहा जाता है। राहु 18 महीने से आपकी लाइफ में इन्होंने ऐसी सुनामी ला के रखी हुई कि आपकी समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन सा प्लेनेट है जो आपके जीवन में इतनी प्रॉब्लम समस्याएं जिसने ला करके खड़ी कर रखी हैं। फैमिली प्रॉब्लम, धन संबंधित प्रॉब्लम, ऋण संबंधी, लीगल संबंधी मैटर, जॉब में, वर्क प्लेस पर कोई प्रॉब्लम या डेवलपमेंट सेटलमेंट में प्रॉब्लम हो रही है। 2 अगस्त 2026 से आप एक क्रांतिकारी परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि 2 अगस्त को राहु ने नक्षत्र परिवर्तन किया और ये मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में इन्होंने प्रवेश किया और धनिष्ठा नक्षत्र के चारों चरण में ये रहेंगे 10 अप्रैल 2027 तक। राहु का ये 253 दिनों का गोचर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला होगा, क्योंकि राहु, मंगल और धनिष्ठा नक्षत्र की एनर्जी का संचरण जब हमारे जीवन में होगा तो ये हमारी लाइफ में एक बड़ा बदलाव, चेंज लेकर के आएंगे। तो राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन का मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। राधे राधे, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। मिथुन राशि के जातकों, चलिए सबसे पहले जानते हैं कि धनिष्ठा नक्षत्र क्या है। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं, ग्रहों के सेनापति, और इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो अष्टवसु हैं। धनिष्ठा नक्षत्र नेम, फेम, धन, संपदा और सफलता देने वाला नक्षत्र है। मंगल अग्नि तत्व ग्रह है और ये काफी एनर्जेटिक प्लेनेट है। राहु भी देखिए अपने आप में एक अत्यधिक तीव्र ऊर्जावान प्लेनेट है और ये वायु तत्व ग्रह है। और जब वायु और अग्नि का मेल होगा तो क्या होगा? तो अग्नि और ज्यादा भड़क जाएगी और ज्योतिष में इसे अंगारक योग या विस्फोटक योग भी कहा जाता है। राहु आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के कुछ नया करने की इच्छा, राहु नॉन ट्रेडिशनल तरीके से कार्य करता है। जो जातक ऐसे क्षेत्रों से हैं जो सोशल मीडिया, IT सेक्टर से हैं या आप रिसर्च की फील्ड से हैं, टेक्नोलॉजी से हैं, टेक्निकल की फील्ड में है, तो यहाँ आपको जबरदस्त लाभ प्रदान करेंगे। राहु एक मेटेरियलिस्टिक प्लेनेट है, इनकी देखिए कोई लिमिट नहीं है। यदि आपकी पत्री में राहु खराब है, अब आप देखिए इसे पहचानेंगे कैसे कि राहु खराब है, क्योंकि बहुत सौ के पास तो अपनी पत्री भी नहीं है। तो देखिए मैं आपको यहाँ कुछ सिम्टम्स बता देती हूँ, तो जिससे आप जान सकते हैं कि आपको राहु नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। राहु आपको एडिक्शन, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, भ्रम, अनजाना सा भय, पैसा अचानक से डूब जाना, हेल्थ इशू, यदि आप डॉक्टर के पास गए और आपका सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं लेकिन प्रॉब्लम आपको फिर भी बनी हुई है, गलत संगति, जेल जाना, बैठे बैठाए पुलिस केस हो जाना, लाइफ में अड़चनों का आना, सांस में तकलीफ का आना, बीमारी का समझ ना आना, अचानक से धोखा मिलना, व्यक्ति के घर में कूड़ा कबाड़ ज्यादा मिलना, इलेक्ट्रॉनिक सामान का जल्दी जल्दी खराब होना, लाल चींटियों का घर में निकलना। देखिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनके राहु के खराब होने की कि आपके स्किन पर ना व्हाइट कलर के स्पॉट देखे जाते हैं। ये राहु का सबसे नेगेटिव प्रभाव है। राहु का घनिष्ठा नक्षत्र में गोचर राहु मंगल की विस्फोटक एनर्जी ऊर्जा का संचरण होगा। ऐसे में आप लीक से हट करके सोचेंगे, कुछ नया करने का विचार आपके मन में आएगा। नेम, फेम, सक्सेस पाने के लिए आप किसी भी हद तक जाएंगे, क्योंकि राहु बाउंड्रीज वॉल को भी लांघ जाते हैं। राहु सिर्फ पाना जानते हैं। तो इस टाइम आपके अंदर भी आएगा कि मुझे नेम,
फेम, सक्सेस पानी है, अपनी लाइफ के लिए कुछ करना है। लेकिन यहाँ आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा। मंगल राहु की ऊर्जा कभी कभी जल्दबाजी में कार्यों का बिगड़ना, इगोस्टिक बना देती है, गलत डिसीजन लेना जल्दबाजी में। धनिष्ठा नक्षत्र में देखिए 2 राशियों के गुण पाए जाते हैं, मकर राशि और कुंभ राशि, और दोनों के स्वामी ही शनि देव हैं, जबकि नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं और मंगल तेजी के कारक हैं और शनि शनय शनय के हैं। और शनिदेव आपके लिए मिथुन राशि वालों योग कारक ग्रह हैं। राहु धनिष्ठा नक्षत्र में आपको 2 तरह का रिजल्ट ये प्रदान करेंगे। पहला, आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्राप्त करना चाहेंगे, अपने अंदर ना होल्डिंग की प्रवृत्ति को आप बढ़ाएंगे, जिसके लिए आप काफी मेहनत प्रयास करेंगे। 2 अगस्त को देखिए राहु धनिष्ठा नक्षत्र के 4थे चरण में प्रवेश कर चुके हैं, जो कुंभ राशि के अंतर्गत आता है। तो राहु एक्सपेंशन, विस्तार करेंगे आपके कार्य क्षेत्र का, आपके धन का, आपकी स्किल्स का, क्षमताओं का, आपके टैलेंट का, आपके इंटेलिजेंस को ये एक्सपेंड करेंगे। राहु विदेश के जबरदस्त कारक हैं। यदि आपका कार्य विदेश संबंधित है तो वहां से आपको जबरदस्त लाभ प्राप्त होगा। धनिष्ठा नक्षत्र की दिशा देखिए नॉर्थ वेस्ट है, तो इस टाइम आप हनुमान जी की पूजा करें, उनको चोला चढ़ाएं, उनको मीठा पान अर्पित करें, जिससे आपको काफी लाभ प्राप्त होगा। और अपने घर का जो नॉर्थ वेस्ट है उसको इस टाइम आप बहुत ज़्यादा साफ रखें, कम से कम 10 अप्रैल 2027 तक तो रखिएगा ही। मिथुन राशि के जातकों, राहु आपकी कुंडली में 9th हाउस नवम भाव में है, मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। मंगल आपकी कुंडली के 11th हाउस और 6th हाउस के स्वामी हैं। राहु मंगल के नक्षत्र में होने की वजह से आपको 11th हाउस और 6th हाउस का भी रिजल्ट ये प्रदान करेंगे। 9th हाउस से राहु की दृष्टि आपके 1st हाउस, 3rd हाउस और 5th हाउस पर रहेगी। शनि आपकी राशि में देखिए 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं और ये 27 जुलाई से वक्री हो चुके हैं, जिसकी वजह से शनि एक घर पीछे का भी रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे। शनि को ना यहाँ चेष्टा बल प्राप्त हो जाएगा, यानी फल देने की क्षमता में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। शनि आपकी राशि में 8th हाउस और 9th हाउस के स्वामी भी हैं, तो इस गोचर काल में राहु मंगल शनि के गोचर का प्रभाव आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा। मिथुन राशि के जातकों, शनि और राहु आपकी राशि स्वामी बुध के मित्र हैं और दोनों ही आपके लिए देखिए योग कारक ग्रह हैं। शनि और राहु दोनों ही इस गोचर में आपको लाभ और सफलता देने वाले हैं, तो इसका पूरा लाभ उठाएं। राहु की दृष्टियां आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राहु की पंचम दृष्टि आपके 1st हाउस यानी आप पर। 1st हाउस आप स्वयं, आपका व्यक्तित्व, आपकी सोच, आपकी ऑरा, कार्य करने का ढंग तरीका, आपका स्वास्थ्य। राहु के प्रभाव से इस टाइम आपकी सोच में, माइंड में, कार्य करने के तरीकों में बदलाव आएगा। राहु आपको नए नए आइडियाज प्रदान करेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के आप सोचेंगे, इनोवेटिव आइडियाज आपको देंगे, आप अपने कार्य को एक्सपेंशन करने की सोचेंगे। ये सब इस समय आपके अंदर डेवलप होगा। अब प्रश्न है कि ये सब माइंड में, आपकी सोच में आ तो गया, लेकिन ये सब इच्छाएं आपकी पूरी कैसे होंगी, कैसे आप इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो राहु की देखिए एक दृष्टि आपके 11th हाउस पर भी है। राहु आपके एम्बिशंस को दिखाते हैं। राहु असीमित इच्छाएं भी आपके अंदर जागृत करेंगे, धन को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, जॉब, बिजनेस, व्यापार को लेकर, संतान को लेकर के, क्योंकि 11th हाउस इच्छा पूर्ति का, अभिलाषाओं की पूर्ति का भाव भी है। इस टाइम आप नई नई योजनाएं बनाएंगे, सपने बहुत दिखाएंगे राहु देव। आप इस टाइम कल्पनाओं में इमेजिनेशन काफी करेंगे। अब आप यही बात ध्यान से समझिए, आप इन इच्छाओं, सपनों को कैसे पूरा करेंगे। मिथुन राशि के जातकों में ना थोड़ी स्टेबिलिटी की, स्थिरता की कमी होती है, वो एक चीज पे टिके नहीं रहते, क्योंकि इनकी राशि के स्वामी बुध है, राजकुमार है, तो ये चंचल होते हैं। यही बात बस आपको ना ध्यान रखनी है। जल्दबाजी में आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। जो डिसीजन आपने लिया है उस पर अमल करें, उस पर पूरा फोकस करें और उस पर टिक करके आप कार्य करें और उसे
पूरा करें। मीन्स डिसीजन बार बार आपको चेंज नहीं करना है, नहीं तो इतने शुभ गोचर का आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। अपने कार्य पर फोकस करें। शनि आपके 10th हाउस कर्म भाव पर विद्वान है, भाग्य भाव में राहु है। राहु शनि के मित्र हैं, ये इनके एजेंट माने जाते हैं। तो भाग्य और कर्म का बेहतरीन संगम मिलन देखने को मिल रहा है। शनि क्या है? मेहनत है, हार्ड वर्क है, डिसिप्लिन है, पंचुअलिटी है, मतलब ये अनुशासन है। यदि आपने शनि के इन कारक तत्व नियमों के अनुसार कार्य किया और ऊपर से राहु के आइडिया सोच को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया तो 100% आपको सफलता प्राप्त होगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। यदि आप अपने कार्य में स्थिरता को नहीं अपनाते हैं, अपने डिसीजन चेंज करेंगे कि चलो ये काम नहीं दूसरा कर लेता हूँ, दूसरा सोचा है इतना तीसरा आ गया कि चलो तीसरा करते हैं, सिर्फ आप कल्पना करते रहे तो ये समय आपके हाथ से निकल जाएगा। और देखिए वक्त कभी लौट करके नहीं आता, तो इतना सुनहरा अवसर आपके हाथ से निकल जाएगा। राहु की सप्तम दृष्टि आपके 3rd हाउस पर, और 3rd हाउस कम्युनिकेशन का, डिजिटल ऑनलाइन का संचार माध्यम को दर्शाता है। इस टाइम आपकी कम्युनिकेशन पावर स्किल काफी स्ट्रांग रहेगी। 3rd हाउस में देखिए केतु है और राहु की दृष्टि केतु पर है, तो आपकी इंट्यूशन पावर को ये इस टाइम बढ़ाएंगे, जिससे आप जान पाएंगे कि क्या कार्य मेरे लिए सही है, किसमें लाभ की प्राप्ति होगी, कौन से अवसर रास्ते आपके लिए सही हैं, जिससे आपको अपॉर्चुनिटीज अवसर आने वाले समय में प्राप्त होंगे। यदि आपने राहु और शनि के अकॉर्डिंग काम किया तो ये समय आपके लिए, कैरियर के लिए, वर्क प्लेस पर जबरदस्त सफलता देने वाला रहेगा। ये टाइम चेंजिंग का है, जॉब में, वर्क प्लेस में परिवर्तन देखने को मिलेगा। नई जॉब में आप इस टाइम जा सकते हैं, या वर्क प्लेस पर ही आपका प्रमोशन हो जाए, या आपका डिपार्टमेंट चेंज हो जाए। मेंटली आपको परिवर्तन के लिए तैयार रहना है। ये समय परिवर्तन, चेंज को दिखा रहा है। शनि आपके 10th हाउस में वक्री हैं, तो जॉब चेंज करने से पहले या बिजनेस में कोई चेंज करने से पहले या कुछ एड ऑन करने से पहले सोच विचार कर या किसी की राय से आप डिसीजन लीजिएगा। शनि 8th हाउस के स्वामी भी हैं, और 8th हाउस देखिए रिसर्च का होता है, परिवर्तन का भाव है। यदि आप अपने वर्क में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं या किसी टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहते हैं तो पहले आप अपने कार्य में जो कमी है उसको दूर करें। आप जॉब में है, बिजनेस में जो कार्य आप कर रहे हैं पहले सोचें, गहराई से जानें कि कैसे इसमें ग्रोथ की जा सकती है, क्या कमी है जिससे मुझे ग्रोथ प्राप्त नहीं हो रही। फिर आप अपने कार्य क्षेत्र में, जॉब में या बिजनेस में आपको सफलता देखने को मिलेगी। राहु की 9वीं दृष्टि आपके 5th हाउस पंचम भाव पर है। पंचम भाव शिक्षा का, संतान का, क्रिएटिविटी का, जो रिसर्च की फील्ड से हैं, मेडिकल की फील्ड से हैं, या डिफेंस के क्षेत्र में हैं, आईटी सेक्टर से हैं, टेक्निकल फील्ड में हैं, टेक्नोलॉजी की फील्ड में हैं, या क्रिएटिविटी की फील्ड में हैं, तो ऐसे जातकों को जबरदस्त लाभ प्रदान करेंगे राहु देव। इस टाइम आपकी संतान के अंदर या स्टूडेंट्स में कुछ नया सीखने, नए स्ट्रीम में सीखने की जिज्ञासा रहेगी। इस टाइम आपके रिलेशन बढ़ेंगे, वो कार्य से संबंधित भी हो सकते हैं, समाज से, लोगों से भी हो सकते हैं। कार्यों से संबंधित रिलेशंस आपके बढ़ेंगे, नए लोगों से आपका संपर्क इस टाइम बढ़ेगा। संतान संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं इस टाइम आपकी खत्म होगी। संतान उत्पत्ति के देखिए पूरे योग बना रहे हैं। आपकी संतान एजुकेशन की दृष्टि से विदेश जाना चाहती है तो इसके 100% योग बन रहे हैं। अगर हम बात करें लव रिलेशन की तो राहु देखिए डीप अफेक्शन के कारक होते हैं, बहुत गहरा लगाव ये उत्पन्न कर देते हैं। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि राहु गलतफहमी भी उत्पन्न करते हैं, तो आप लोगों को एक दूसरे पर ट्रस्ट बना करके रखना है। गलतफहमी का शिकार आप लोगों को नहीं होना है। आपको जो बहुत टाइम से भाग्य का साथ प्राप्त नहीं हो रहा था तो इस टाइम आपको भाग्य का साथ तेजी से प्राप्त होगा। यदि आप हाई एजुकेशन के लिए आप जो है दूसरे स्टेट जाना चाहते हैं क्या, या कोई आप नया कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, इसके लिए
बहुत ही उत्तम योग बन रहा है। शनि 10th हाउस से दृष्टि आपके 4th हाउस पर डाल रहे हैं और ये भाव देखिए प्रॉपर्टी का, भूमि भवन वाहन का है। राहु अचानक से लाभ प्रदान करते हैं। इस गोचर काल में प्रॉपर्टी, भूमि से संबंधित कार्य आपके हो सकते हैं। यदि आपका कार्य प्रॉपर्टी रिलेटेड है, बिल्डर है, प्रॉपर्टी डीलर है, आर्किटेक्ट है, या आप बिल्डिंग के मटेरियल सप्लायर हैं, रिसर्च की फील्ड में है, एस्ट्रोलॉजर है, या ऑटोमोबाइल के सेक्टर से हैं, या टूर एंड टूरिज्म के क्षेत्र से हैं, ट्रांसपोर्ट से हैं, मेडिसिन की फील्ड से हैं, तो राहु और शनि दोनों ही आपको जबरदस्त लाभ प्रदान करेंगे। पैतृक संपत्ति पर कोई आप रेनोवेशन करवाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, तो इसके पूरे पूरे योग बन रहे हैं। या आपका बहुत टाइम से आप कोई सेल परचेज करना चाह रहे थे, तो इसके भी योग बन रहे हैं। राहु मंगल के नक्षत्र में है और मंगल 6th हाउस के और 11th हाउस के स्वामी है, तो एजुकेशन और जॉब में नए अवसर की प्राप्ति होगी और आपकी इच्छा पूर्ति का ये समय है। राहु सीक्रेट्स के कारक है, तो यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप अपनी योजनाओं, सीक्रेट्स, चाहे वो बिजनेस से संबंधित है या जॉब के कार्य करने का तरीका, आपको किसी से भी शेयर नहीं करना है। अपनी प्लानिंग किसी को आप ना बताएं। यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो किसी की राय से ही आप आगे बढ़िएगा। इस टाइम पूरे जोश उत्साह के साथ धन कमाने के लिए आप आगे बढ़े। सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा ऊर्जावान है राहु देव। यदि आपने राहु की एनर्जी को कंट्रोल नहीं किया या सही से इसका यूटिलाइज नहीं किया, तो राहु आपको एडिक्शन में भी डाल सकते हैं, गलत रास्ते में भी ये आपको ले जा सकते हैं। इस टाइम आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलकर आपको हार्ड वर्क करना है और आप स्मार्ट वर्क करें। सपने मत देखिए, उनको पूरा करने का प्रयास करें। राहु इनोवेशन है, रिसर्च है, नए आइडियाज हैं, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, शेयर मार्केट है। यदि आप पर राहु की दशा महादशा चल रही है तो इसका आप लाभ उठाएं। और यदि आपकी पत्री में राहु और मंगल नीच हैं, पाप दृष्ट हैं, वक्री हैं, तो उनके उपाय करें या आप मंत्रों का जाप करें। और आपको नहीं पता कि राहु नीच है, पाप दृष्ट है, मंगल नीच है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपको बता दूंगी। मिथुन राशि के जातकों, इस टाइम राहु, शनि, मंगल आपको तराशने का कार्य कर रहे हैं। आपको जिन बातों का ध्यान रखना है वो ये है कि मन में कंफ्यूजन नहीं लाना है, ओवर थिंकिंग से बचना है। बस जब आप डिसीजन ले रहे हो तो सोच समझ करके या किसी की सलाह से लें। योजनाओं को बदले नहीं, स्टेबिलिटी के साथ आप आगे बढ़ें और ब्लाइंड ट्रस्ट आपको किसी पर नहीं करना है। यदि घर में आपके कोई कबाड़ है या इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो जाता है बार बार, तो उसे ठीक करवाएं, या ड्रॉअर में कबाड़ वगैरह है तो उसको निकाल के बाहर फेंक दें आप। और घड़ी आपकी बंद हो रही है तो उसको चालू करें। अब मैं आपको एक उपाय बताती हूँ जो कि बहुत ही कारगर है। आपने एक रेड पेन लेना है, एक छोटी सी डायरी ले लें या व्हाइट पेज ले लें, उसमें आप जय श्री राम या श्री राम लिखें। जितनी इच्छा है आपकी वो आप करें। 101 बार लिखें, 51 बार लिखें, 1001 बार लिखें, ये आपकी इच्छा है। और लिख करके आप उसको फोल्ड करके पेपर को कलावे से बांध के हनुमान जी के चरणों में रख करके आए, या अगर आपके घर के आसपास कहीं जल प्रवाहित है, साफ जल, तो उसमें प्रवाहित कर दें। और इस समय आप एक पीपल का पेड़ जरूर लगाएं। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। राधे राधे, जय माँ बाबा।